भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना। 1. सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी एवं राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों के कांग्रेस का गठन वर्ष 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरेन के समय हुआ। 2. पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस दिया। 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में हुआ। पहला नियोजित स्थान पुणे था, किंतु वहां हैजा फैलने के कारण मुंबई को चुना गया। 4. इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 5. व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। 6.1885-1905 तक कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा, लेकिन आगे गर्मपंथी नेताओं ने प्रमुखता प्राप्त की। 7. उत्तरवादी नेता संवैधानिक तरीके से भारत में सुधारों की मांग कर रहे थे, जबकि गमरपंथी नेता स्वराज की मांग को मुख्य मुद्दा बनाना चाहते थे। 8. दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि उत्तरवादी कांग्रेसी नेता थे। 9. गर्मपंथी कांग्रेसी नेताओं को बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाल लाजपत राय प्रमुख थे। 10. वायसरॉय कर्जन कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक करने में मदद करूं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। स्वदेशी एवं स्वराज। 1. बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हो गया। 2. बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे बंगाल में आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार को हथियार बनाया गया। 3. बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें प्रमुख है ब्रह्मानंद उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या, अरविंद घोष द्वारा संपादित वंदे मातरम, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर आदि। 4. टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। 5. अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य किया। 6. लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के फलस्वरूप स्वदेशी व स्वराज की मांग की गई। 7. वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी तथा वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। 8. वर्ष 1907 के सूरत के अधिवेशन का विरोध करने की रणनीतियों के संबंध में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल तथा नर्म दल में हो गया। 9.1991 ईस्वी में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। 10. इस समारोह में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 11. स्वशासन की मांग तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 12. कांग्रेस की 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला थी। 13. बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा के खिलाफ किया गया आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। 14. वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा किसान आंदोलन की नेतृत्व प्रदान किया। 15.1919 ईस्वी में भारत का सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। 16. पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को विशाल जनसभा आयोजित की गई थी। 17. जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 18. जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। 19.1920 ईस्वी में तुर्की के खलीफा के साथ किया जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। 20. कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया।
21.5 फरवरी 1922 इसको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ में कुछ सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। 22 जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 23.1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विठल भाई पटेल को अध्यक्ष की पद पर निर्वाचित करवाने में सफल रही। 24.8 नवंबर 1927 को 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। 24.3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय के न होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया गया। 25 लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 26.1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 27.31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया। 28.12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 29.6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 30.5 मार्च 1931 को गांधी एवं तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुए समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 31 लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। 32 इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। 33 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी को निराशा हाथ लगी। फलस्वरूप कांग्रेस कार्य समिति में जनवरी 1932 ईस्वी में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। 34 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधित सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। 35.1932 ईस्वी में महात्मा गांधी एवं बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके बाद अम्बेडकर ने दलितों हरिजन के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग वापस ले लिया। 36 आंदोलन में व्यापक हिंसा से गांधी जी प्रभावित हुए और वह मरे। 1933 में सविनय ने अपना आंदोलन को स्थगित कर दिया, जो अंततः अप्रैल 1934 में इसे वापस लिया गया। 37 जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी के प्रयासों से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। 38 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। 39.1937 की प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई।